चीन से निकलकर दुनिया के कई देशों में फैली कोरोना महामारी के प्रकोप से भारत भी अछूता नहीं है। संक्रमण के चलते देश में लागू लॉकडाउन का खामियाजा कई भारतीय उद्योग जगत को झेलना पड़ रहा है। तो वहीं पार्ले-जी बिस्कुट का इस दौरान इतना माल बिका कि 82 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। पार्ले-जी देश के सबसे सस्ते बिस्कुट में से एक है और इसी कारण ये आम से खास हर वर्ग की पसंद बना हुआ है। लॉकडाउन के दौरान पार्ले-जी बिस्कुट प्रवासी मजदूरों की भूख मिटाने में काफ़ी मददगार साबित हुआ है। इसके साथ ही लोगों ने जगह जगह कैंप लगा कर मजदूरों को हजारों की संख्या में इन बिस्कुट का वितरण किया। मार्केट बंद होने का ऐलान होते ही लोगों के मन में खाद्य सामग्री को लेकर कई तरह की चिंता घर कर गईं। उस दौरान भी अधिकतर लोगों ने अपने घरों में पार्ले बिस्कुट का स्टॉक जमा कर लिया। पार्ले प्रोडक्ट्स के कैटेगरी हेड मयंक शाह के मुताबिक कंपनी का कुल मार्केट शेयर करीब 5% बढ़ा और इसमें से 80-90% ग्रोथ पार्ले-जी की सेल के कारण दर्ज की गई है। इस बिक्री के पीछे की एक वजह ये भी बताई जा रही है कि लॉकडाउन के चलते जिन कंपनियों ने अपने कर्मचारियों के आने जाने की व्यवस्था कर दी थी उनका उत्पादन समय पर हो सका, जिसके चलते सेल अधिक हुई। लॉकडाउन के दौरान पार्ले-जी ने सबसे अधिक और कम दामों में बिकने वाले पार्ले-जी बिस्कुट का ज़्यादा ध्यान दिया। कंपनी ने इसकी बढ़ती बिक्री को देखते हुए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को भी एक हफ्ते के अंदर रीसेट कर दिया ताकि रिटेल आउटलेट पर बिस्कुट की कमी ना हो पाए। देश में पार्ले-जी कंपनी बिस्कुट के सबसे लोकप्रिय बिस्कुटों में से एक है। देश में सबसे पुराने ब्रांड नामों में से एक होने के कारण भारत में सबसे अधिक बिक्री वाला बिस्कुट ब्रांड बन गया है। कोरोना महामारी को लेकर दुनिया के तमाम देशों में लॉकडाउन लगा हुआ है। इस महामारी को देखते हुए भारत में भी लॉकडाउन का 5वां चरण शुरू हो गया है, लेकिन कोरोना के मामले देश और प्रदेश में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना वायरस हमारी महामारी और लॉकडाउन के इस दौर में आर्थिक संकट और वैश्विक मंदी की बातें हो रही हैं। कोरोना महामारी के दौर में आम जनता के लिए खुशखबरी है। खुशखबरी यह है कि केंद्र की मोदी सरकार देश के आम लोगों के बैंक अकाउंट में 36,000 रुपये वार्षिक देने जा रही है। दरअसल केंद्र सरकार गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को आर्थिक सहायता के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है। इसके तहत केंद्र सरकार गरीब, विकलांग, विधवा, वरिष्ठ नागरिकों के खाते में सीधे तौर पर नकदी या अन्य ज़रूरी चीज़ें भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। आपको बता दें कि कोरोना संकट के मद्देनज़र बीते दिनों केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा की थी, जिसका एक बड़ा हिस्सा इन्हीं ज़रूरतमंद लोगों के लिए है। इन्हीं में से एक योजना है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत सरकार देश भर में कचरा उठाने वाले घरेलू कामगार, रिक्शा चालक, धोबी और खेतिहर मजदूरों जैसे असंगठित क्षेत्र के कामगारों को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान कर रही है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये योजना असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए है। इसके तहत पंजीकरण कराने के लिए आवेदक की उम्र 18 साल से 40 साल के बीच होनी चाहिए। साथ ही हर महीने 15,000 रुपये से ज़्यादा की आमदनी नहीं होनी चाहिए। इसके तहत पंजीकरण करने के लिए आप EPFO इंडिया की वेबसाइट पर जाकर अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर CSC का पता लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप LIC की ब्रांच ऑफिस, ECIC, EPFO या केंद्र और राज्य सरकार के लेबर ऑफिस में भी जाकर अर्जी दे सकते हैं। आवेदन के लिए आपके पास 3 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है: आधार कार्ड, IFSC कोड के साथ सेविंग या जनधन अकाउंट और आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर।